बुलाओ, नहीं तो फिर उनको दोबारा समझाएंगे। जल्दी बुलाओ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये किन चीज़ों पे समझ में आता है, अपना अपना ले लीजिए, सीधे वीडियो बनाइए। लीजिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए, इधर से आके आशिया यहाँ से फोटो लो, उनको यहाँ पे बोलवा लो, जेंट्स को बोलो आइए आप इधर आइए। अभी हमने ये बताया कि महिलाओं में भी ये जो दिमाग होता है हमारा, दिमाग में पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी क्या करती है, 4-5 तरह के ये हार्मोन निकालती है। ठीक है, जो आपकी फाइल में लिखी हुई है, LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन, ये फाइल में लिखी हुई है, जो ब्रेन से गवर्न करता है। कहाँ से, दिमाग से गवर्न करता है, वहीं से ये हार्मोन निकलती है। ये हार्मोन आपकी थायराइड ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्रंथि, और जो दोनों गोलियां हैं, शुक्राणु जहाँ बनते हैं, टेस्टिस, वहाँ पे, और वही हार्मोन आपके अंडाशय पे असर करती है। अंडाशय पे क्या करती हैं, अंडे बनाती हैं, सही ढंग से अंडे बने, और वही आपकी बच्चेदानी की परत को भी मोटी करती हैं। क्या करती हैं, बच्चेदानी की परत को इतनी मोटी करती हैं कि उसमें बच्चा आपका जाके चिपक सके। ठीक, वो हार्मोन कहाँ से निकलता है, दिमाग से। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि अगर आप लोग माँ या बाप बनना चाहते हैं, ध्यान रखिए कि हमें बिना ब्रेक के सोना है। क्या करना है, बिना ब्रेक के सोना है। 6 से 8 घंटे चैन की नींद लेनी है। क्या लेनी है, चैन की नींद लेनी है, 6 से 8 घंटे। और उसमें ये नहीं कि मोबाइल, बीच में नींद नहीं आ रही है, मोबाइल खोल लिया, अचानक इनका मन कर रहा है मोबाइल खोल रहे हैं, नींद ही नहीं पड़ रही है ना, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। बिना ब्रेक के आपको 6 से 8 घंटे तक नींद लेनी है। ये नहीं आए बाएं ऊपर नीचे दिमाग में खुरापात मची है तो आप अपने मोबाइल को लिए पड़े हो। ठीक, आपकी फिर थायराइड वाला हार्मोन हुआ, थायराइड नॉर्मल होना चाहिए। चेक करिए खुद से, थायराइड की गोली आप लोग खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, वो गोली ब्रेक नहीं होनी चाहिए, थायराइड की गोली। फिर आती है आपको शुगर नहीं होना चाहिए, पैनक्रियास। ठीक है, डायबिटीज, पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है, पित्त की थैली में अगर आपकी पैनक्रियास में गड़बड़ हुई है तो फिर क्या होगा कि आपको शुगर की बीमारी एक तरह की होती है, डायबिटीज, मेटफॉर्मिन, ये अंडे की क्वालिटी गड़बड़ा देती है। अंडा गड़बड़ अगर हुआ या शुक्राणु गड़बड़ हुए तो फिर आपका बच्चा ढंग का नहीं बनेगा। ठीक है, यही चीज़ होती है कि अगर आपकी एक बार हिस्ट्री है गड़बड़, आप में बहुत ज़्यादा मोटापा है, नॉर्मल वेट से ज़्यादा आपका वेट है, या आपका वेट कम है, ध्यान दीजिए, अगर आपका वजन कम है तो भी गड़बड़ है। ठीक, तो अगर वजन कम है तो 6 केले खाइए, दूध लीजिए, सारे फल फ्रूट सब खाइए, वजन बढ़ाइए। और अगर वजन ज़्यादा है तो आप अपने वजन को कंट्रोल कीजिए, तली भुनी चीज़ें कम खाइए, हरी सब्जियां ज़्यादा खाइए, कॉन्स्टिपेशन ना रहे, खाने में कॉन्स्टिपेशन ना रहे, इसके लिए लौकी, तुरई, कदुआ, पपीता, ये सब इतना खाइए कि पेट साफ होता है। और मोटापे के लिए और क्या करना है आपको, लौकी, तुरई, कदुआ, पपीता है। अब जाड़े आने शुरू हो गए तो आप सूरन उरन भी खाइए, इससे पेट आपका साफ रहे। ठीक, खाना सब कुछ है, सारा प्रोटीन, सारा अनाज आपको खाना है, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। जैसे ये कि एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं है कि किसी चीज़ की कमी हो जाए। ठीक है, अक्सर ये देखा गया है कि आप अगर एक आंवला रोज खाते हो तो आपके बच्चे में डिफेक्ट नहीं बनेगा, अंडा अच्छी क्वालिटी का बनेगा। इसलिए जो पीले फल हैं, नींबू है, आंवला है, और कोई भी फल है, आपको छोड़ना नहीं है। आंवला खासतौर से, रंग बिरंगे सब्जियां, फल, गाजर है, चुकंदर है, ये सब भी आपको खाना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ तक जैसे कहते हैं कि कोई छोटा छोटा इमली भी है, नहीं छोड़ना है। जो भी आपको गांव घर में मिले सब खाना है, सारी साग पात सब खाना, चने, गुड़ सब खाना। ठीक, ये नहीं कि हम ये खाएंगे ये नहीं खाएंगे, इसका नाटक नहीं करना है। नहीं खाना है तो आपको यही आलू, चावल, चीनी, गुड़ नहीं खाना है। क्या कम करना है, आलू, चावल, चीनी। उन लोगों को जो लोग मोटे, ठीक है, जो लोग पतले हैं उनको हम मना नहीं करेंगे।
नमक भी तो कम करना है मोटे पे। हाँ, जब मोटे लोग उनके नमक भी कम करना है। आपको अपना ब्लड प्रेशर पहले कंट्रोल कीजिए, अपना ECG कराइए, सब कुछ करिए, देखिए आप फिट हो कि नहीं। अगर आप माँ बनने के लिए फिट हो तभी माँ बनिए, नहीं तो मत बनिए माँ, क्योंकि जब आप ही फिट नहीं हो तो क्या फ़ायदा माँ बाप बनने से। ठीक, तो ये चीज़ें हुई। फिर ये देखी गई है कि बच्चेदानी की परत हमारी पतली क्यों होती है, और अक्सर कई बार हमारे इंडियन सेटअप में देखा गया है 60% लोगों की बच्चेदानी और नलियों में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है जी। ये इन्फेक्शन आप किससे लेते हो? पेशाब के रास्ते से जा रहा है, सेक्स करने से एक दूसरे को ट्रांसफर हो रहा है। आप लोगों को अपने पार्टनर के साथ हॉनेस्ट रहना चाहिए, ये ध्यान देना है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर इन्फेक्शन ले आते हैं, ये आप ही को समझना है, हमें नहीं बताना आपको। ठीक है, माँ बाप बनना है तो लॉयल बनिए। अगर आप लॉयल रहेंगे तभी माँ बाप बनेंगे। अगर आप इधर उधर दूसरे लोगों से मुंह मारते फिरेंगे, माँ बाप नहीं बन सकते। ट्राई यही कहिए कि लॉयल रहेंगे हम, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के साथ ही संबंध बनाना है, इन्फेक्शन नहीं लेना है। कई टॉर्च इन्फेक्शन भी होते हैं जो आपके गलीचों में होते हैं, घर में टॉयलेट से कहीं से आप ले सकते हो, कुत्ते बिल्लियों से भी छूने से, तो आपके हो सकता है किचन में आते हो, जिससे ये टॉर्च वायरस भी आ जाते हैं, तो कितनों के बार बार बच्चे गिरते रहते हैं, है ना। और कई जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं जिसमें आपने शादियां अपने ही क्लोज रिश्तेदार से कर ली, मामा भांजे मौसी किसी से कर ली, फूफा से कर ली, तो एक ही जीन के कारण दो दो जीन मिलके ऑटोसोमल डोमिनेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। आप ही की शादी पता नहीं होगी कि अपने किसी क्लोज रिलेटिव्स, दूर के ये मामा लगते हैं, भांजी लगती है, घूम फिर के आपने उसी से शादी कर ली, तो आप अगर उसी से बच्चा क्रिएट करोगे तो इनमें वो बीमारी आप में वो बीमारी, दोनों मिलकर डबल बीमारी क्रिएट करेंगी, तो बच्चा होने में दिक्कत होगी। ठीक, तो ये तो हो गई जेनेटिक डिफेक्ट। अगर पता करना है तो ये जांच करनी चाहिए। अगर और क्या बात आती है आपकी, अगर भाई ये हमने कहा कि नीचे जो आपकी बच्चेदानी की मुहानी है, जो हम लोग जांचें करते हुए देखते हैं कि मुहानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है ना, तो मुहानी में बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो इसकी हमने वेजाइनल कल्चर ले ली, या मुहानी के पास का हमने पस कल्चर ले लिया, जो भी पानी आ रहा है गंदा पानी उसकी जांच ले ली, उसकी कल्चर करा ली कि उसमें बैक्टीरिया क्या है। ठीक, और फिर उसके बाद क्या है कि ये जो छेद दिख रहा है इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं कि कैमरा डाल करके बच्चेदानी के अंदर चेक करते हैं, उसे हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो हिस्ट्रोस्कोपी से आप डायरेक्टली अंदर की कैविटी देख सकते हो, इस बच्चेदानी के अंदर कमरा कैसा है, कहीं कोई इन्फेक्शन है, कोई चिपका हुआ है, कहीं किसी चिपका हुआ को हमें काट के सही तो नहीं करना है ना। मान लीजिए चिपके हैं तो हमें गुड़ाई तो नहीं करनी है, किसी जगह जमीन एकदम चिपका हुआ है तो हमें गुड़ाई करनी तो नहीं है, वो भी हम देखते हैं। तो उसी जमीन की फिर हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, और हिस्ट्रोस्कोपी करके लगे हाथ आप उसी समय उसकी गुड़ाई भी कर सकते हो। या जैसे हमने महीने के कुछ लोग जो है कि वो वाली जांच नहीं करा पाते, उनके बजट में नहीं है, 5-6 हज़ार के ऊपर बजट नहीं है, 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार है, तो हमने HSG कर ली, एक्सरे कर ली या अल्ट्रासाउंड कर ली, नीचे से दवा डाली और चेक कर लिया कि इधर पानी जा रहा है कि नहीं, इधर पानी जा रहा है कि नहीं, दवा जा रहा है कि नहीं। वो सस्ती वाली जांच होती है, वो आप रिसेप्शन पे पूछ सकते हो। ठीक है, और साथ ही में उससे तो हमें पता चल जाएगा कि नली सही है कि नहीं सही है, दोनों नलियाँ पैटेंट है कि नहीं है, ये इससे पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम HSG एक करते हैं तो ये कैविटी हमें पता चल जाएगी। और अगर हम दूरबीन से लेप्रोस्कोप से नाभि के साथ लेप्रोस्कोप से अंदर जाएं तो हम ये भी देख सकते हैं कि अंदर ये नलियाँ वालियाँ आपस में चिपकी तो नहीं है, कि बाहर से कोई चिपकन हो जिसकी वजह से अंडा का पानी नली में नहीं जा रहा जी। तो वो होता है दूरबीन से आखिरी में चेक करना कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है, इतनी ट्राई किया तो भी बच्चा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो जांचें आपकी हुई महिलाओं के केस में, कि हमने टीबी गोल्ड भी देख लिया, टीबी PCR भी देख ली कि टीबी का इन्फेक्शन नहीं है, आपने फिर ये भी देख लिया TBS करके अल्ट्रासाउंड से अंडे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, HSG कर ली कि नलियाँ सही है कि नहीं है, परत मोटी है कि नहीं, नीचे से इन्फेक्शन चेक कर लिया कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आदमियों के केस में क्या हो रहा है, आदमियों के केस में भी ब्रेन से गवर्न करती है चीजें, सेम हार्मोन है, LH, FSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन,
एक होता है जो आपके सेक्स अर्ज को बढ़ाता है, तो वो हार्मोन चेक कर लेते हैं कि भाई आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सही है कि नहीं। वो दोनों गोलियों पे जाके एक्ट करता है, तो वहाँ पे कीटाणु बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। यहाँ ये गोलियां ईश्वर ने बाहर दिया हुआ है, नेचर ने। क्यों? क्योंकि उस पर झुर्रियाँ भी पड़ी होती हैं, बाल भी होते हैं, जिससे ये गोलियां आपकी ठंडी रहे। औरतों की बच्चेदानी पेट के अंदर रहती है, जिससे वो गर्म रहे, और अंडा समय पे फूटे, उतनी गर्म रहे जितना सेने के लिए बच्चा चाहिए होता है। और दूसरी तरफ जो कीटाणु होते हैं, शुक्राणु, वो ठंडे एनवायरनमेंट में पनपते हैं। ठीक है, जरा सा टेम्परेचर गर्म हुआ नहीं कि कीटाणु क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर आपने नीचे पॉकेट में मोबाइल रखा या नीचे स्क्रोटम के आसपास आप गरम गरम बाइक पे बैठ जा रहे हैं, गर्मियों में इतनी भट्टीदार गर्म थी, या आपको हाइड्रोसील है, या आपकी जो ये नलियों में देखिए नसें फाइलेरिया में सूज जाती हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ है तो यहाँ पे गर्माहट बन जाएगी, और फिर क्या होगा, आपके कीटाणु यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। और अगर सही सलामत कीटाणु है तो यहाँ से यहाँ पे जाने में 90 दिन का वक्त लगता है। अगर कीटाणु बन गए, स्पर्म बन गए, तो कितने दिन का वक्त लगता है? 90 दिन का। यानी टेम्परेचर और मौसम आज ठंड का है। क्या है? आज ठंड का है। आज आपने अपनी आदत बदली कि हम जो है ज़्यादा नशे की चीज़ भी नहीं लेंगे, शराब भी नहीं लेंगे। शराब, गुटखा, ये सब भी आपके स्पर्म काउंट को घटाता है। ठीक। और मोबाइल नीचे पॉकेट में नहीं रखेंगे हम। ठीक। और गरम आग के सामने बैठेंगे नहीं, गरम बाइक पे बैठेंगे नहीं, एकदम से जाके दोनों टांग इधर उधर करके बैठ नहीं गए। ठीक। तो ये कई बार क्या होता है, जाड़ों में इंसान बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाता है, तो कमर का वो हिस्सा गर्म पानी में नहीं डालना ज़्यादा। गोलियां जो है, गोलियों का ये हिस्सा बहुत गर्म पानी में नहीं डालना, नॉर्मल टेम्परेचर हो आपका। ठीक है? ठीक है। तो जिससे ये स्पर्म आपका मरने ना पाए। ठीक है। ठीक। और यहाँ से यहाँ जाने में 3 महीने का वक्त लेगा। 3 महीने के बाद जब आप सेक्स करेंगे या संबंध बनाएंगे, तभी ये पानी आप क्या करते हैं कि वजाइना में डालते हैं। ठीक है ना? तो आपका एक होना चाहिए सीमेन एनालिसिस, कि आपके कीटाणु है कि नहीं, और उसमें एक बैक्टीरिया तो नहीं है साथ में कोई, जो आप अपनी वाइफ के अंदर डाल रहे हैं। ये जांच आपकी होनी चाहिए। ठीक है। और नींद पर्याप्त रहना चाहिए आपके केस में भी। ये नहीं कि हम रात दिन एडिक्शन ले रहे हैं मोबाइल की, तो उसमें क्या होगा, अगर रात में 2 से 3 बार आप जाग गए तो आपकी सीरम प्रोलैक्टिन लेवल गड़बड़ा जाएगी। वो आपका गड़बड़ होगा तो ना आपके सही से अंडे बनेंगे, ना स्पर्म। ठीक। तो यहाँ पे फिर अब धीरे धीरे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है हम लोगों के बीच में, क्योंकि हम लोग आपस में, आप लोग एक दूसरे से रिलेशन नहीं बना रहे हो, आप लोग भागते दौड़ती जिंदगी में आप लोग मोबाइल से रिलेशन बना रहे हो। तो वो चीज़ आप करेक्ट करिए। ठीक है। चलो।